सांस छोड़ो, आती जाती सांसों पे ध्यान दो। सांस छोड़ो, सांस छोड़ो, सांस खींचो, सांस छोड़ो, सांस छोड़ो, सांस खींचो, सांस छोड़ो, सांस गहरा भरो। महसूस करो जब हम सांस ले रहे हैं तो कैसा महसूस हो रहा है। सांस छोड़ो, सांस खींचो, सांस छोड़ो, बिजी हो जाओ, सामने देखो, ध्यान इधर दो। आज की जो गतिविधि है वो है कहानी दिवस। बुधवार है ना आज, वैसे हम उस दिन क्या करते हैं, कहानी सुनते हैं, कहानी सुनाते हैं और कहानी से संबंधित प्रश्नों को उत्तर देते हैं। कहानी को तो ध्यान से सुनना है, तो ये कहानी कल भी आपको सुनाई गई है, नहीं सुनाई गई। कल ट्यूजडे था ना, कल भी कहानी दिवस था, कल भी आपको हमने ये कहानी सुनाई और आज इस कहानी को फिर सुना रहे हैं, ठीक है। और इस कहानी के अंतर्गत जो भी चर्चा के प्रश्न होंगे उस पर सबने अपनी अपनी क्या रखनी है, बात रखनी है, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के। डरना नहीं है। आनंदम का मतलब होता है खुशी। आनंदम का मतलब क्या होता है, खुशी। खुशी खुशी से जो अपनी बात रखनी है, ठीक है। तो कहानी है, मकर संक्रांति का दिन था। कब आती मकर संक्रांति है? जनवरी में 14-15 तारीख, 14 को आई या 15 को आई थी। मकर संक्रांति का दिन था। विद्यार्थी आसमान में अनेक रंगों और आकारों की पतंगे उड़ा रहे थे। गुजरात में उड़ाते ज्यादा। फसलों का त्योहार वाला पाठ पढ़ाया था ना, कच्चा पाठ पढ़ा ना। तो विद्यार्थी आसमान में अनेक रंगों और आकारों की पतंगे उड़ा रहे थे। नैना अपनी दादी के साथ छत से उड़ती पतंगों का आनंद ले रही थी। नैना एक लड़की है, वो अपनी दादी के साथ जो है छत पर उड़ रही पतंगों का क्या ले रही थी, आनंद ले रही थी। तभी एक पतंग कटकर नीचे को गिरी और पेड़ पर लटक गई। उनमें से पतंग कहाँ गिर गई, नीचे गिरी और पेड़ पर लटक गई। ठीक है, कल्पना करो पतंग कैसी कटी होगी, कैसे गिरी होगी, कैसे वो पेड़ पर लटकी होगी, वो भी कल्पना करना होगी, ठीक है। पतंग को लटका देख नैना बहुत खुश हुई। नैना तो खुश हुई, लेकिन दादी ने पेड़ की टहनी से लटकी पतंग को हटा देने को कहा। दादी ने कहा बेटा जो एक पतंग को क्या कर दो, हटा दो। लेकिन नैना ने दादी की बात पर ध्यान नहीं दिया। शाम को जब वो आंगन में खेल रही थी तो उसने देखा कि झाड़ियों में एक नन्ही चिड़िया घायल पड़ी हुई है। उसने दादी को आवाज देकर बुलाया। दादी ने देखा चिड़िया के पैरों में पतंग की डोर फंसी है। दादी ने कैंची से सावधानी पूर्वक डोर काट दी और पंखों पर हल्दी का लेप लगा दिया। चिड़िया की हालत देखकर नैना को बहुत पछतावा हुआ। नैना ने तुरंत आंगन के पेड़ से लटकी पतंग को डोर से हटा दिया। मरहम पट्टी करने के कुछ दिनों बाद चिड़िया एकदम स्वस्थ हो गई। अब वो दूर दूर तक उड़ती और फिर वापस नैना के पास आ जाती। ठीक, नैना ने क्या गलती की, नैना ने क्या गलती की होगी, पतंग जो है कि डोर नहीं निकाली। ठीक है, क्या नैना को ऐसा करना चाहिए था, है? नैना को ऐसा करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए। नैना जब पतंग की डोर नहीं छोड़ी तो उसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या हुआ, क्या हुआ, चिड़िया जो है उस पे फंस गई। ठीक है, चिड़िया को घायल अवस्था में देखकर नैना को पछतावा क्यों हुआ होगा, हैं? उसने दादी की बात नहीं सुनी। वेरी गुड, उसने दादी की बात नहीं सुनी। हम भी कभी कभी अनदेखा करते हैं ना, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। अपने से बड़ों का अनदेखा नहीं करना चाहिए। जो बात बड़े बोलते हैं उस बात को हमको क्या नहीं करना चाहिए, अनदेखा नहीं करना चाहिए, अनसुना नहीं करना चाहिए। उस बात को ध्यान से सुनना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए, उस काम को कर देना चाहिए। ठीक है ना। फिर बड़े बुजुर्गों के पास क्या होता है, अनुभव होता है, वो जानते हैं कि ऐसा होने वाला, ऐसा हो सकता है। ठीक है ना। नैना को पछतावा क्यों हुआ, तो उसने दादी की बात को
नहीं माना, ठीक है। क्या क्या कभी आपने भी किसी पशु पक्षी की सहायता की है? कभी किसी पशु पक्षी की सहायता की है? किसी पक्षी पे चोट लगाओ या पशु पे पशु पे चोट लगाओ, कभी सहायता की है? हाँ ये बोल रही है। हाँ किया, हाँ बताओ। एक दिन की बात है, हाँ। मैं जब घर जा रही थी, हाँ। मुझे रास्ते में एक तोता हाँ। गिरा। हाँ। उसके खोटे से चोट लगी थी। हाँ, मैंने उसे घर ले गया। हाँ। मैंने मम्मी को कहा उसके खोटे से पट्टी बांध दो। हाँ ठीक है। मम्मी ने पट्टी बांधी। और जब उसको पाला भी आपने, उसको छोड़ दिया, जंगल में छोड़ दिया? हाँ अभी घर में है? अच्छा, बंद तो नहीं कर रखा है, खुला रहता है? ठीक है। चलिए देखो इसको एक तोता ही मुझे भी मिला। एक तोता जब मैं स्कूल आ रहा था तो रास्ते में मुझको भी मिला। उसको उस तोता पे किसी घायल पक्षी ने हमला, किसी पक्षी ने उसको घायल कर रखा था, किसी जो शिकारी पक्षी ने उसको क्या कर रखा था, हमला कर रखा था, ठीक है ना। तो मैं उसको जो है मैंने उठाया, ले आया, यहाँ लिया, स्कूल में भी लाया था उसको, तुम गाड़ी में तो नहीं रख सकते थे, स्कूल में ले आया, यहाँ पे उसकी बरहम पट्टी हुई है ना। उसके बाद में उसको घर ले गया तो काफी जो ठीक हो गया था, चल नहीं पाता, उसके पंख टूटे हुए थे, पक्षी की उसके पंख में उसके टूटे हुए थे, वो उड़ नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं उड़ रहा था। मैंने उसको रहने दिया। तो हमारे घर में एक दिन हमारे एक मित्र आए, उन्होंने कहा इसको मैं ले जाता था, वो उनके घर में है, लेकिन उड़ता नहीं है क्योंकि उसका पंख टूटा हुआ है। और किसी ने की मदद। एक दिन यहाँ नीचे में जब हम ऊपर आए तो वहां पे भी एक पक्षी गिरा हुआ था, यहाँ नीचे में। हाँ हाँ, बहुत घायल था ना। फिर कहाँ, वो कहाँ गया था? किसने उठाया उसको? उठाया था उसको, और उस पे उसको भी जो है ना वो किया था, उस पे लगा दवाई लगाई थी उसको, ठीक है ना। फिर छोड़ा उसको, ठीक हो गया था। अच्छा, इसके बाद चिड़िया की जान बचाने के बाद नैना को कैसा महसूस हुआ होगा? अच्छा हुआ ना, है ना। हम किसी की जान बचाते हैं तो हमको क्या लगता है? अच्छा लगता है ना, खराब लगता होगा? है, जीने का अधिकार सभी को है, नहीं है? सभी को जीना चाहिए, नहीं जीना चाहिए? सभी को है। हमको जो है सभी का ध्यान रखना चाहिए, एक दूसरे को सहानुभूति होनी चाहिए। जब हम पे किसी पे चोट लगती है तो उसको उठाना चाहिए, उसपे दवाई लगानी चाहिए। हमारे पास फर्स्ट एड बॉक्स है, उसको मैंने नहीं रखते चोट मारा, वहाँ दवाई है तो दवाई मांग लो, इसमें चोट लगे दवाई मांग, दवाई है वहाँ, है ना। मरहम पट्टी करनी चाहिए, उसको उठाना चाहिए, उस पर जो है उसको धुल करके उसका जो है घाव साफ कर देना चाहिए, ठीक। क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है जब आपने अच्छा काम किया? अभी रुद्राक्षी ने बोला, रुद्राक्षी को अच्छा लगा होगा, नहीं लगा? अच्छा महसूस हुआ है ना, जब आपने जो तोते को जो है वो किया। तोता खुश है, ठीक ठाक है, चलो बढ़िया। अच्छा, अब आपके लिए प्रश्न है एक, क्या आपने कभी किसी बीमार की सेवा या किसी अन्य प्रकार की सहायता की है? बीमार की सेवा भी की आपने कभी? किसकी सेवा की है? ये बता दी मैंने की है, दादाजी की, वेरी गुड। और किसी ने? आपने भी की? तो दादा की बहुत सेवा करती है ना, दादा को अच्छा मानती ना। और कौन कौन मानते दादाजी को अच्छा? जो दादाजी को अच्छा मानता, हाथ करो, ठीक हो गया। तब आपको कैसा महसूस हुआ जब आप सेवा करते तो? कैसा महसूस होता है? अच्छा महसूस हुआ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, फिर शांत बैठना है और सोचना है 2 मिनट के लिए। हमने जो कहानी सुनी उसके बारे में सोचना है, 2 मिनट सोचना आपने।